कि टैली की हमने शुरुआत की है और टैली पढ़ने से पहले हमको बेसिक अकाउंटिंग जानना जरूरी होता है, जिसको हम लोग फंडामेंटल अकाउंट्स कहते हैं। अगर आप टैली जानना है, टैली पढ़ना है, तो उसके पहले हमको फंडामेंटल अकाउंट्स पढ़ना जरूरी होता है। तो उसमें हम लोग आज पहला दिन है, शुरुआत कर रहे हैं। मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? हम सबको पता है कि ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, आदान प्रदान करना। लेकिन एन एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज बिटवीन द टू पार्टीज इज टर्म एज ए ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि एन एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के एक्सचेंज यानी कि लेन देन के नियम के अनुसार बिटवीन द टू पार्टीज, जिसमें दो व्यक्ति शामिल हो, दो पार्टी शामिल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। लेन देन तभी होगा जिसमें दो व्यक्ति शामिल हो। हम अकेले लेन देन नहीं कर सकते। जब तक दो आदमी, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो पार्टी होना जरूरी है। तो ट्रांजेक्शन का मतलब ही होता है कि वस्तुओं के लेन देन के नियम के अनुसार जिसमें दो पार्टी हो, उसी को ट्रांजेक्शन कहा जाता है। एंड टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और एक होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और नॉन मॉनेटरी दोनों का डिफिनेशन। मनी से बना है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन इन विच मनी इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी आर टर्म एज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें पैसा शामिल हो, ऐसा लेन देन जिसमें पैसा शामिल हो, उसको बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। हम बाजार गए, दुकानदार को पैसा दिए और सामान ले लिए, लेन देन हुआ, लेकिन कौन सा हुआ? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें पैसा शामिल है। हम पैसा दिए और सामान ले लिए, एक ट्रांजेक्शन हुआ, कौन सा हुआ? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। दूसरा है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, एक ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें पैसा शामिल नहीं हो, वो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी माध्यम से पैसा शामिल नहीं हो। ट्रांजेक्शन हो, लेन देन हो, बट उसमें पैसा शामिल नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल के लिए कि कोई आया, बोला कि सर अपना बाइक दीजिए, और साइकिल रख दिया, लेकर चला गया बाइक, ट्रांजेक्शन हुआ, लेकिन इसमें कैसे कहीं भी पैसा नहीं है, वो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन दो तरह से होता है, एक होता है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और एक होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। जिस ट्रांजेक्शन में पैसा शामिल हो, जिस लेन देन में पैसा शामिल हो, उसको हम लोग बोलेंगे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। और जिस ट्रांजेक्शन में पैसा शामिल नहीं हो, वो चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, किसी भी माध्यम से पैसा शामिल नहीं हो, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अगला टॉपिक जो है बुक कीपिंग। अकाउंट का एक टॉपिक है। इट इज ए साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस in the words and figures in the books of accounts so as to show correctly and clearly the financial position of a business. बुक कीपिंग क्या है? तो बुक कीपिंग एक वैज्ञानिक तरीका है, साइंटिफिक मेथड है ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस में रोज जो लेन देन होता है, रिकॉर्डिंग किया जाता है, लेन देन किया जाता है, उसको लिखने का तरीका जो होता है, वैज्ञानिक तरीका, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट के बुक में लिखा जाता है, इन वर्ड्स एंड फिगर, शब्द में और फिगर में, इसी को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। जो बिजनेस में रोज लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, उसको बुक्स में जो लिखा जाता है, अकाउंट के किताब में जो लिखा जाता है, उस लिखने का जो वैज्ञानिक तरीका है, उसी को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। और ये जो लिखा जाता है वर्ड्स में और फिगर में, शब्द में भी और अंक में भी लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? सो एज, ताकि टू शो करेक्टली एंड क्लियरली द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, ताकि साफ साफ और क्लियर पता चले कि हमारा बिजनेस का पोजीशन क्या है। मान लीजिए कि आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं। हम लोग जब बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं और हमको जमा करना है 5,000 रुपया, तो हम अंक में भी लिख देते हैं और इसको शब्द में भी लिखते हैं 5,000 रुपीज ओनली, ये भी लिखा जाता है और ये भी लिखा जाता है।
क्यों लिखा जाता है? ताकि साफ साफ मालूम चले कि हमारा बिजनेस का पोजीशन क्या है, यानी कि 5,000 है कि 50,000 है, दोनों में लिखा जाता है। एक और तरीका है कि जब भी आप लिखे तो ये ऐसे नहीं लिखे, गलत तरीका है, इसके आगे ऐसे करके लाइन दे दें। इससे क्या होगा कि चाह कभी धोखाधड़ी नहीं हो सकती। 5,000 है तो 5,000 है। अगर ये आप नहीं देंगे, हम केवल ऐसे 5,000 दे देते हैं और ऐसे फॉर्म भर कर जमा कर देते, तो यहाँ पे जीरो चढ़ाया जा सकता है, जीरो भी लगाया जा सकता है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप पैसा के मामले में लिखें तो जो भी लिखना है लिखने के बाद ऐसे जरूर करें, ताकि आगे का बाउंड्री बंद हो जाए, बाउंडेशन बंद हो जाए। इसको अंत में भी लिखा जाता है, शब्द में भी लिखा जाता है और अंत में भी लिखा जाता है। यहाँ पे तो गड़बड़ नहीं हो सकता है, अगर यहाँ भी कोई गड़बड़ करेगा तो फिर यहाँ पे नहीं हो सकता है, ताकि साफ साफ पता चले कि 5,000 है कि 50,000 है। इसलिए दोनों में लिखा जाता है। इसी को लिखने का जो तरीका है इसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। आप जब भी पैसा जमा करने जाएंगे बैंक में, और याद रखें कहीं भी अगर कटिंग हो गया, जैसे यहाँ पे अगर हम जीरो चढ़ाने की कोशिश किए, ओवर राइटिंग हो गया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फिर आप पैसा नहीं उठा सकते, फिर दूसरा फॉर्म भर के जमा करेंगे तो पैसा मिलेगा। यानी कि पैसा जमा करते वक्त कितना भी मिस्टेक हो जाए, कटिंग हो जाए, कितना बार भी आप काट दे, पैसा आपका जमा हो जाएगा। लेकिन बैंक से अगर पैसा निकालना है तो थोड़ा सा भी अगर कटिंग हो गया, मिस्टेक हो गया, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, दूसरा फॉर्म भर के जमा करना पड़ता है। इसीलिए ये दोनों में लिखा जाता है, वर्ड्स में भी और फिगर्स में भी। और लिखने का जो तरीका है, इसे जो वैज्ञानिक तरीका है, इसी को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। सो एज, ताकि टू शो करेक्टली एंड क्लियरली द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, हमारे बिजनेस का पोजीशन क्या है, यानी कि हम 5,000 उठा रहे हैं कि 50,000 उठा रहे हैं, ये पता चले। दोनों में लिखने से ही पता चलेगा। एक जगह मिस्टेक होगा तो एक जगह, यानी कि कहीं ना कहीं मिस्टेक अगर कोई करता है, गलती से फ्रॉड ही करता है, तो आपको पता चल जाएगा, बैंक वाले को पता चल जाएगा कि इसमें मिस्टेक किया गया है, उसको रिजेक्ट किया जाएगा।